निलंबित आईपीएस अनुराग गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की स्वीकृति देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है, क्योंकि इसी तपिश कई बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रही है। ये बड़े बड़े लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी इस मांग को लेकर अड़ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। फंसे निलंबित आईपीएस अनुराग गुप्ता, याचिकाकर्ता ने रखी अपनी मांग। पूर्व सीएम रघुवर दास को भी बनाया जाए आरोपी। पूर्व सीएस राजबाला वर्मा भी बनाई जाए आरोपी। निलंबित चल रहे पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता पर कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है। गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने एक पार्टी विशेष की शह पर एक प्रत्याशी विशेष को राज्यसभा चुनाव में जिताने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया। उन्होंने बड़कागांव विधायक निर्मला देवी को न सिर्फ प्रलोभन दिया, बल्कि उन्हें डराया धमकाया भी। अभी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। ये मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो ऑडियो क्लिप और बाबूलाल जी के लेटर के बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया था जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था। तो उस समय 2-3 लोगों का नाम सरफेस पे आया था। एक थे अनुराग गुप्ता, दूसरा मिस्टर अजय कुमार जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, कम राइट हैंड थे पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय रघुवर दास जी के। और ये सभी लोग मिल करके कैसे मैनेज कर रहे हैं एक विधायकों को, इसका पूरा खेल जो है कैसे चल रहा था, इसके बारे में एक कहानी थी। उसमें देखिए सबसे विचित्र स्थिति ये है कि उस समय की जो मुख्य सचिव थी राजबाला वर्मा, जो डायरेक्शन आया था मुख्य सचिव को कि आप सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पिनल कोड में कीजिए 171A(b) में, तो इन्होंने क्या किया कि जो बेलेबल ऑफेंस है उसी में FIR करवा दिया। और जब सेक्शन 13 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके बारे में उन्होंने नहीं कराया, उसको उसमें डाला नहीं। याचिकाकर्ता की मांग है कि इस मामले में जितने दोषी निलंबित आईपीएस अनुराग गुप्ता हैं, उतने ही दोषी पूर्व सीएम रघुवर दास भी हैं और पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा भी। इनके साथ साथ केस के अनुसंधानकर्ता और रांची के तत्कालीन सीनियर एसपी को भी मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। एक तरह से मेन कल्प्रिट वो है अनुराग गुप्ता और ये लोगों का तो क्लिपिंग आया गया। ये जो ऑडियो क्लिप है उसमें वो लोग कन्वर्सेशंस है, लेन देन की बात है, कैसे मैनेज करना है। उसमें एक ऑडियो वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने जो योगेंद्र साव हैं उनको मिलाया था उस समय के मुख्यमंत्री से अंडर प्रेशर। तो उस समय ये अनुराग गुप्ता अपने लिए काम नहीं कर रहे थे। यदि अनुराग गुप्ता पे ही एलिगेशन लगाया जाए तो ये भी गलत है, सरासर गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि केवल अनुराग गुप्ता नहीं है उसमें कल्प्रिट, केवल अजय कुमार कल्प्रिट नहीं है। ये लोग काम कर रहे थे रघुवर दास के लिए। रघुवर दास का क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना था, उनका एक सीट जिताना था, उसके लिए ये MLA खरीद रहे थे। क्योंकि MLA खरीदने से तो अनुराग गुप्ता को फायदा नहीं था, वो तो राज्यसभा जाना नहीं था। राज्यसभा जो जा रहे थे उनको एक्यूज बनाना चाहिए इस FIR में, और चीफ सेक्रेटरी जो थी उनको एक्यूज्ड बनाना चाहिए इस केस में, जगन्नाथपुर मामले में। और जो IO जो उस केस को फाइनल फॉर्म दिया उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। यूं तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग एक आम बात रही है, लेकिन अनुराग गुप्ता प्रकरण ने जिस तरह से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, उसे देखते हुए लगता है कि इस मामले में उनका बच पाना अब मुश्किल हो सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और अनुराग गुप्ता को लेकर सियासी दल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार का उत्पात उन्होंने मचाया था अपने कार्यकाल में। लग रहा था कि वो पुलिस के वर्दी में भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने केवल और केवल सर्विस कोड का उल्लंघन नहीं किया, करप्शन को उन्होंने बढ़ावा दिया
और सबसे बड़ा इलेक्टोरल करप्शन जो होता है, उससे महापाप डेमोक्रेसी का और कुछ नहीं हो सकता। को अपने अघोषित नेता विधायक दल से पूछना चाहिए, सीडी तो उन्होंने ही जारी की थी। अब ये सुचिता की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी को यह बताना होगा कि राजनीति में सुचिता रखनी है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए है, और जांच होती है, और जांच में यदि वो सही सिद्ध होता है तो कार्रवाई तो होगी। लेकिन अनुराग गुप्ता के मामले में जो मेरा अनुभव बताता है कि बदले की कार्रवाई, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो रही है। सवाल है कि सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार है, अब वैसे सभी लोगों के साथ बदले की कार्रवाई से काम कर रहे हैं। तो आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं आकाश भार्गव का। आकाश, अनुराग गुप्ता, जितने विवाद की बात है वो तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल यह है कि क्या अनुराग गुप्ता सब कुछ अपनी मर्जी से करते थे? क्या अनुराग गुप्ता को किसी का डायरेक्शन नहीं मिलता था? क्या अनुराग गुप्ता को राज्यसभा जाना था? अगर अनुराग गुप्ता की बात हो रही है तो फिर अनुराग गुप्ता के साथ साथ अजय कुमार की भी चर्चा होगी। अगर अजय कुमार की चर्चा होगी तो उनके साथ साथ राजबाला वर्मा की भी चर्चा होगी। अगर राजबाला वर्मा की चर्चा होगी तो उनके साथ साथ रघुवर दास की भी चर्चा होगी, क्योंकि इन तीन नामों को अगर छोड़ के सिर्फ अनुराग गुप्ता का नाम लिया जाए तो यह नाम बड़ा अधूरा रह जाता है। आकाश जी हाँ अभिषेक, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि रघुवर दास का नाम लिए बगैर ये पूरा प्रकरण पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने भी लोग थे, चाहे हम तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की बात करें या फिर तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता की बात करें या फिर अजय कुमार की बात करें या फिर जो अन्य लोग जुड़े हुए, चाहे वह केस से जुड़े हुए आईए हों, तो हालांकि उनकी एंट्री इस मामले में काफी बाद में होती है, तो या फिर रांची के सीनियर एसपी को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है, तो उनकी भी एंट्री काफी बाद में होती है और तब होती है जब मामला दर्ज किया जा चुका होता है। लेकिन जहां तक बात है राजबाला वर्मा, अनुराग गुप्ता, अजय कुमार आदि की, तो ये लोग सीधे सीधे रघुवर दास के लिए काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास का इन्हें डायरेक्शन प्राप्त था और उसी को ये इंप्लीमेंट कर रहे थे, और इंप्लीमेंटेशन के दौरान ये भूल गए कि इन्होंने जिस पद को संभाल रखा है उस पद की अपनी एक गरिमा होती है, और जब ये पद संभालते हैं तो इन्हें एक ओथ दिलाया जाता है कि किसी से भी ये प्रभावित नहीं होंगे, बिना राग द्वेष के जो इनका मूल कर्तव्य है उसका पालन करेंगे। तो वैसे में देखा जाए तो इन्होंने जो ओथ लिया उसका तो उल्लंघन इन्होंने किया, जो शपथ ली उसका पालन नहीं किया, अपने पद के साथ न्याय नहीं किया, अपनी पद की गरिमा को तार तार किया इन लोगों ने, इसलिए ये तो कल्पित है ही। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे और रघुवर दास जी के ही कहने पर सारा कुछ हुआ, तो निश्चित तौर पर रघुवर दास तो इस खेल में सबसे पहले उनका नाम शामिल होता है, और उनका भी नाम निश्चित तौर पर जिस तरह से याचिकाकर्ता की ओर से मांग की जा रही है और संभवतः आने वाले दिनों में ऐसा हो भी जाए, तो रघुवर दास के ही इशारे पर ये सारे लोग काम कर रहे थे। हम भले ही बात कर लें जो प्रत्याशी थे राज्यसभा चुनाव में, वो सिर्फ एक प्रत्याशी थे और उनकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो मुख्य सचिव या एडीजी रैंक के अधिकारी को प्रभावित कर सके। तो ये लोग अगर किसी के प्रभाव में आ सकते थे तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ही थे। तो सीधे सीधे इस मामले में रघुवर दास का नाम शामिल होता है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इसके बाद राजबाला वर्मा की भूमिका भी बेहद संदिग्ध है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से उन्हें डायरेक्शन आया कि वो एफआईआर दर्ज कराएं अनुराग गुप्ता के खिलाफ, अजय कुमार के खिलाफ, जिन लोगों ने निर्मला देवी को डराया धमकाया, योगेंद्र साहु को अंडर प्रेशर तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलाया, लेकिन वो काफी लंबे समय तक पहले तो उस डायरेक्शन पर कुंडली मारकर बैठी रह गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में जब काफी हंगामा हुआ तो जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उस एफआईआर में तमाम जो धाराओं का प्रयोग किया गया वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट डायरेक्शन था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए। तो उन्होंने भी अपने पद के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए निश्चित तौर पर वो भी इस घेरे में आती हैं। अभिषेक, बिल्कुल। एक सवाल और रहता है आकाश, सवाल ये रहता है कि सिर्फ इतनी ही नहीं, आप अनुराग गुप्ता कितने पावरफुल थे उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आरोप लगता है कि वो कैबिनेट के मंत्रियों का फोन टैप करवाते थे,
बाकायदा सीएम हाउस के सामने जहां पर मंत्रियों के बंगले होते हैं वहां पर उनको एक रूम रेंट पर लेकर के और वहां पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया और कहा गया कि इस फोन टैपिंग के पीछे अनुराग गुप्ता है। अब एक आईपीएस अधिकारी क्या इतनी गुस्ताखी कर सकता है कि वो मंत्रियों के फोन टैप करवा ले बिना किसी वरद हस्त के? आकाश जी देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। अनुराग गुप्ता सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बने या फिर उनको इंस्ट्रूमेंटल बनाया गया। ये जो कुछ भी हो रहा था तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्य सचिव के इशारे पर हो रहा था, उनके सह पर हो रहा था, उन लोगों के डायरेक्शन पर ये चल रहे थे, उन्हीं लोगों के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे। हालांकि यहाँ यदि पद की गरिमा, वही दूसरी बात जो हमने पहले ही चर्चा कर दी है कि पद की गरिमा के साथ न्याय नहीं किया, न ही जो ओथ लिया उससे निभाया, तो यहां पर अनुराग गुप्ता उस मामले में कल्पित साबित होते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, बड़ा मौजूद प्रश्न आपने उठाया कि क्या इतने पावरफुल थे, तो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी आईपीएस अधिकारी इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि वो कैबिनेट रैंक के मंत्रियों का फोन टैप कराए। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे मुख्यमंत्री का हाथ था, मुख्यमंत्री का वरदहस्त अनुराग गुप्ता को प्राप्त था, या फिर मुख्यमंत्री खुद, तत्कालीन मुख्यमंत्री खुद यह चाहते थे कि ऐसा कराया जाए। उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी से भय था और उसी भय की वजह से, डर की वजह से शायद वो ऐसा कराते आ रहे थे। हालांकि इस बारे में उनकी ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, जबकि यह प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। लेकिन लोग या जानकारों की बात करें तो वो ऐसी ही उम्मीद लगाते हैं। अभिषेक, आकाश आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस प्रकरण के बाद एक और प्रकरण ऐसा है जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अनुराग गुप्ता फिलहाल मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई को सीएम की तरफ से तो हरी झंडी मिल ही चुकी है, कोर्ट में भी ये मामला चला गया है और अब इंतजार है कि ये कार्रवाई होती कब है। और साथ ही सवाल यह है कि क्या सिर्फ अनुराग गुप्ता या फिर इनके साथ और भी जिन नामों का जिक्र हो रहा उनके भी कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास को भी बनाया जाए आरोपी।